हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक इंडिया लीगल एक्शन। टिकटॉक की जो मीटिंग थी दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, इस पे बात करेंगे दोस्तों। दूसरा बात करेंगे टिकटॉक ग्लोबल डील, टिकटॉक ग्लोबल की जो 4 नवंबर की हियरिंग थी दोस्तों, इस सारी चीज़ पे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों, मैं पहले आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूं, इंडिया ने बैन लगाया है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करके। अब यूएस भी इसको बैन करना चाहती है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इनकी लिंक है करके बताया जाता है, दोनों से, इंडिया से। तो दोनों का रीजन एक ही है दोस्तों, इंडिया ने बैन किया है सेम रीजन को, और यूएस भी बैन करना चाहते हैं सेम रीजन को लेकर। तो ये दिमाग में लेके चलिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चीज का। तो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इंडिया ने बैन लगा दिया पर यूएस में अभी तक बैन नहीं हुआ है। दोस्तों, दोनों कंट्री के कानून सेम नहीं है, दोनों कंट्री के कानून डिफर करते हैं दोस्तों। अब इंडिया का कानून पूरा अधिकार देता है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि अगर इनको लगता है पब्लिक को थ्रेट हो सकता है, पब्लिक को समझो कुछ अब लग रहा है इनको ऐसे कि भाई ये पब्लिक के लिए सेफ नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ लफड़ा है इस पे करके, तो डायरेक्ट अधिकार दिया जाता है इंडिया का कानून अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि इस पे बैन लगा सकते हो डायरेक्टली। तो इस चीज को लेके इंडिया ने बैन लगाया। अब रही बात यूएस की, यूएस का कानून इस चीज को जगह नहीं देता दोस्तों। यूएस के कानून में आपको लीगली मूव करना होता है, आपको सारे एविडेंस प्रोवाइड करना होता है, तब जाके इस पे बैन लग सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं स्टार्टिंग से आपको हर चीज एक्सप्लेन करता आ रहा हूं। तो इस चीज को लेके बैन लगा दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, एक ही चीज को लेके दोनों साइड पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक जगह पे लीगल एक्शन जीत जाएगी टिकटॉक, तो इंडिया में यही चीज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है करके आज की फ्रेश न्यूज है दोस्तों, जो कि सुन के अच्छा लगा, पहले आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। एक बार यूएस में जो लीगल एक्शन चल रहा है दोस्तों, ये क्लियर हो के क्लीन चिट मिल जाता है टिकटॉक को और वापस नॉर्मल हो जाता है टिकटॉक यूएस में, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला इंडिया के लीगल एक्शन के लिए करके इधर पे कहा गया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अब इंडिया ने भी सेम रीजन को लेके बैन लगाया और यूएस भी सेम रीजन को लेके बैन लगाना चाहती है, तो एक बार इधर पे क्लीन चिट मिल जाता है, सेम चीज को इंडियन कोर्ट्स में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया है, प्रोड्यूस किया जा सकता है करके इधर पे कहा गया है दोस्तों। अब ये जो भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे को न्यूज मिलती है मैं वो आप लोगों तक पहुंचाता। अगर मेरी मर्जी से बोलना था तो यही चीज मैं आपको 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही बता दिया होता। जब न्यूज मिलती है तभी आपको ये मैं बताता हूं दोस्तों। अब रही बात दोस्तों इंडिया के कोर्ट में प्रोड्यूस करना, एक बार इधर पे क्लीन चिट मिल जाता है, सारे का सारा नॉर्मल हो जाता है, तो सेम चीज को लेके बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा इनको प्रोड्यूस करने में, इंडिया के कोर्ट में भी लड़ने के लिए, और ये जो लीगल एक्शन है ये जीतने के लिए करके इधर पे कहा गया है दोस्तों। अब दूसरी बात इधर पे ये कही गई दोस्तों, जो मीटिंग थी इनकी यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, ये मीटिंग तब इनको बुलाई गई थी जब समझो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दे दिया था टिकटॉक ग्लोबल डील को, उस समय में बुलाया गया था। उस समय से पहले कोई भी रेस्पॉन्स इंडिया की गवर्नमेंट ने हम लोगों को नहीं किया था करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अब रही बात ये मीटिंग कहां तक पहुंची है, इन्होंने इस पे कोई अपडेट नहीं दी है, बस इतना बताया ये मीटिंग अंडर प्रोसेस है, चालू में है, ये मीटिंग जल्द से जल्द खत्म हो सकती है करके इधर पे कहा गया दोस्तों। दूसरी कोई अपडेट इस पे नहीं दी गई है। तो ये थी दोस्तों आज की टिकटॉक इंडिया और टिकटॉक इंडिया लीगल एक्शन वाली न्यूज। अब बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल वाली न्यूज पे। यूएस के जो जजेस है दोस्तों, ये फिलहाल टोटली कंफ्यूज है कैसे इस पे बैन लगा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पेंसिल्वानिया के जज ने फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे रोक लगा दिया दोस्तों, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पास किए और जो बैन था इस पे रोक लगा दिया गया, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। अब इस ऑर्डर्स को रिवर्स करने के लिए एविडेंस चाहिए होगा, तभी रिवर्स करके टिकटॉक के डाउनलोड्स पे बैन लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं लगाया जा सकता। तो अब फिलहाल यूएस के जो डिस्ट्रिक्ट जज कॉल निकल्स है दोस्तों, इन्होंने फिर से मौका दिया है दोनों को, समझो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और कॉमर्स डिपार्टमेंट को, दोनों को कहा है कि लीगल पेपर्स जो भी है आपके आप प्रोवाइड करो और बताओ कि हाँ ये टिकटॉक हार्मफुल है, यूजर्स के लिए सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तब हम लोग इस डिसीजन को रिवर्स करके इस पे फिर से बैन लगाएंगे, नहीं तो ये नामुमकिन है करके इनको फ्राइडे तक का वक्त दिया गया दोस्तों ये लीगल पेपर्स प्रोवाइड करने के लिए, नहीं तो ये जो बैन है इसको टोटली खत्म कर दिया जाएगा और टिकटॉक को क्लीन चिट मिल जाएगा यूएस में और डील खत्म भी हो जाएगी करके इधर पे कहा गया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है, सोचा ये आपको बता देता हूं करके। कॉल निकल्स ने एक और चीज इधर पे ये बताई है दोस्तों, जो टिकटॉक ग्लोबल की डील है ये बहुत ही जल्द फाइनलाइज होने वाली है। रिसेंटली जो पेपर वर्क सबमिट किया गया था बाइडेन से, इसके जरिए से हम लोगों को पता चला है, तो इन्होंने समझो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे इनका ऑर्डर भी ओबे किया है और टिकटॉक को टिकटॉक ग्लोबल बनाने की सोची है, वॉलमार्ट को और ओरेकल को बेचने के लिए डील फाइनलाइज करने वाले हैं बहुत ही जल्द।
तो इस सारी चीज को लेके हम लोग भी सोच रहे हैं इन पे बैन लगाने की। जब ये हमारी बात मान रहे हैं, हम लोगों को भी इनकी साइड से थोड़ा बहुत सोचना होगा करके इधर पे जो कॉल निकल से दोस्तों इन्होंने कहा है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी न्यूज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।